पाकिस्तान के 3 ऐसे प्लेयर्स जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा होंगे T20 वर्ल्ड कप में, आज वो एक्शन में थे BPL में, जिसमें साइम अयूब, सफजदा फरहान और मोहम्मद नवाज शामिल हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद आमिर को भी आज हमने एक्शन में देखा, जिन्होंने अपनी टीम को तकरीबन मैच हरवा दिया। राजशाही वॉरियर्स ने टारगेट तो चेस कर लिया है 190 का, लेकिन यहाँ पे साइम अयूब जो सिलेट की टीम का हिस्सा है, उन्होंने एक बड़ा शानदार आगाज दिया। अपनी टीम को 15 बॉल पे 28 रन बनाए और क्विक फायर किया, लेकिन यहाँ पे फिर वही मसला हमें देखने को मिला कि जब मारने के लिए जाते हैं तो बस मारते ही चले जाते हैं। और जैसे उन्होंने पहले तंजीम हसन को बैक टू बैक 2 छक्के मारे, उसके बाद एक और बॉलर था, उसे भी बैक टू बैक 2 चौके मारे, और इसी कोशिश में रन्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ करने की कोशिश में वो अपने विकेट देके चले गए 15 बॉल पे 28 रन। लेकिन शानदार आगाज़ उन्होंने फराहम कर दिया था अपनी टीम को चौथे ओवर में 36 रन तक। उसके बाद पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं सफजदा फरहान, वही मसला आज भी देखने को मिला है स्ट्राइक रोटेशन का। ठीक है, पावर प्ले में ज़्यादा स्ट्राइक आप रोटेट नहीं कर पाते, लेकिन यह है कि जो डॉट बॉलें हैं, जैसे मोहम्मद आमिर का पहला ओवर जब आया, सफजदा फरहान ने 4 बॉलें डॉट खेली बैक टू बैक और 5वीं बॉल पे जाके सिंगल लिया। सफजदा फरहान ने रन्स बनाए 19 बॉल पे 20 रन, जिसमें 1 छक्का 1 चौका शामिल थे। उसके बाद बाकी 17 बॉल पे आज भी उन्होंने सिर्फ 10 रन बनाए हैं। इन 19 रन में सफजदा फरहान को 2 चांसेस भी मिले। एक साइम अयूब बॉल कलेक्ट नहीं कर सके, रन आउट का चांस था। इसके अलावा विकेट कीपर के हाथों भी एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन इनिंग को कन्वर्ट नहीं कर सके। 192 का जब टारगेट था, पिच बड़ी ही ज़बरदस्त थी बैटिंग के लिए, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक था, क्योंकि 190 जब सिलेट ने लगाए 5 विकेट के नुकसान पे, तो वॉरियर्स 191 जो टारगेट था उसे चेस कर गई सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे। लेकिन सफजदा फरहान इसके बावजूद 19 बॉल पे 20 रन उन्होंने किए हैं। यहाँ पे जो नवाज है, मोहम्मद नवाज, इन्हें बिल्कुल बॉलिंग नहीं करवाई शांतों ने, सिर्फ 1 ओवर करवाया और उसमें उन्होंने 9 रन दिए। लेकिन यहाँ पे नवाज 2025 का बेस्ट ऑलराउंडर है, बेस्ट बॉलिंग नवाज की है, हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो यहाँ पे नवाज से बॉलिंग ना करवाना हमें काफ़ी हैरान करता है। 1 ओवर में 9 रन दिए, उसके बाद बॉलिंग से ही शांतों ने उन्हें हटा दिया। फिर उसके बाद सिलेट टाइटंस जो टारगेट डिफेंड कर रही थी 190 का, उन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं किया मोहम्मद आमिर को आज, क्योंकि 4 ओवर में उन्होंने 30 रन दिए 7.5 की इकॉनमी से। लेकिन पहला ओवर दिया उसमें उन्होंने शानदार बॉलिंग की, 4 बॉलें डॉट थी, और यहाँ पे पहले 3 ओवर में उन्होंने सिर्फ 18 रन दिए, लेकिन उनको जो है वो ठीक से यूज़ नहीं कर पाई। पहला ओवर दिया, उसके बाद 12वें के 13वें ओवर में वापस लेके आए मोहम्मद आमिर को। उसके बाद फिर 2-3 ओवर्स का गैप आया, और जो 19वां ओवर उन्होंने किया उसमें वो रन्स लीक करके चले गए, और रन्स बनने ही थे। जाहिर सी बात है, जब 2 आउट हैं, 191 का टारगेट चेज हो रहा है और लास्ट 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे, मोहम्मद आमिर उस ओवर में 12 रन देके चले जाते हैं। लेकिन पहले 3 ओवर में मोहम्मद आमिर ने 18 रन दिए। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब टाइम था विकेट्स लेने का, उस टाइम सिलेट ने विकेट्स ली नहीं है और बिल्कुल मोहम्मद आमिर को पीछे धकेल दिया है, और बाकी जिन बॉलर्स को उन्होंने ट्राई किया वो विकेट्स नहीं ले सके, और आखिर में जाके मोहम्मद आमिर को भी रन पड़ गए 19वें ओवर में। और यहाँ पे राजशाही वॉरियर्स के जो कप्तान शांतो, इन्होंने 101 रन बनाए 60 बॉल पे, और मुशफिक उर रहीम ने 51 रन बनाए 31 बॉल्स पे। यहाँ पे शांतो ने 5 छक्के मारे, 10 चौके, 168 का स्ट्राइक रेट, और इन दोनों ने जो पार्टनरशिप लगाई है वो लगाई है 130 रन की 75 बॉल पे। तो विकेट बिल्कुल फ्लैट थी। मोहम्मद आमिर ने शुरू के 3 ओवर्स बड़े ही शानदार किए थे, लेकिन यहाँ पे जो उन्हें बार बार तोड़ तोड़ के स्पेल में लाया जा रहा था, उस वजह से राजशाही मैच हारा। अगर मोहम्मद आमिर को शुरू में 2 ओवर्स करवा दिए जाते या 3 भी करवा दिए जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि विकेट इतनी ज़्यादा साजगार है, रन्स इतनी आसानी से बन रहे हैं कि हमने 5 विकेट के नुकसान पे 190 मार दिए हैं, तो यहाँ पे मोहम्मद आमिर के ओवर इतने लेट नहीं करने चाहिए थे। तो ये थी मैच की स्टोरी BPL की, जिसमें पाकिस्तान के स्टार्स खेल रहे थे, और 3 ऐसे प्लेयर्स थे जो मैंने आपको बताया कि ये प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा होंगे। नवाज की बैटिंग आई नहीं है, साइम अयूब ने अच्छी बैटिंग की है, और जो सफजदा फरहान है उनका फिर वही मसला देखने को मिला है जो पाकिस्तान की टीम में भी हम देखते रहे हैं।